तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड एडिक्शन के बारे में। हाँ, आपने बराबर सुना कि फूड का भी एडिक्शन होता है। यस। और आपको ताजुब होगा कि फूड का एडिक्शन जो है सबसे बड़ा एडिक्शन है। तो आपने सोचा होगा कि कैसे क्रेविंग होती है फूड के लिए। जैसे मौसम बदलता है, बारिश का मौसम आता है तो आपको पकौड़े खाने का मन करता है। कैसे एसोसिएशंस तैयार हो जाते हैं हमारे माइंड में कुछ सिचुएशंस का फूड के साथ में। तो जब कुछ खुशी होती है, कुछ सेलिब्रेट करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर आइसक्रीम खाने जाते हैं, या अगर कोई अच्छी न्यूज है तो मुझे एक ट्रीट चाहिए पूछते हैं। तो ट्रीट क्या होती है, तो वो समथिंग रिलेटेड टू फूड होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस में आते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, तो बेचैनी कम करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। तो कुछ लोग कुछ स्वीट खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, या कुछ लोग उनके जो फेवरेट फूड है वो ज्यादा खाने लगते हैं, तो मूड को ठीक करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वो जो नरिशिंग फीलिंग है, सूदिंग फीलिंग को पाने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो जैसे औरतों में जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं तो उससे रिलेटेड भी फूड का क्रेविंग कम या ज्यादा होता है। कुछ लोग डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करते हैं तो जो चीजें का परहेज है तो उन चीजों की ज्यादा याद आने लगती है। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सर्किट्स है वो वायर्ड होती है। तो जिसको आप सप्रेस करना चाहते हैं उसी की ज्यादा याद आने लगती है, उसी को ज्यादा खाने का मन करता है। तो जैसे रेस्ट्रिक्टेड डाइट है तो उससे रिलेटेड भी क्रेविंग्स होती है। तो और कुछ तो ईटिंग डिसऑर्डर्स रहती है कि कुछ लोगों का अपना जो बॉडी इमेज जो है तो उससे उसमें प्रॉब्लम रहता है। तो कुछ लोग बहुत थिन और स्लिम होना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं और फिर बाद में बिंज ईटिंग करते हैं। तो बहुत ही बेचैन रहते हैं। और कुछ लोगों को बुलिमिया नाम का एक बीमारी रहता है कि जिसमें वो खाते तो रोक नहीं पाते अपने आप को, तो खाते हैं खाते हैं खाते हैं खाते हैं, फिर अक्सर उनको गिल्ट लगने लगता है। तो वो गिल्ट उनको खाया जाता है, तो कुछ लोग तो फिर वॉमिटिंग करवाते हैं। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी है वो भी बहुत ही कॉमन नजर आने लगे हैं हमारे समाज में। तो क्या आपको फूड एडिक्शन है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको आपको भूख नहीं लगी है फिर भी आप खाते हैं, क्या आपको क्रेविंग होती है फूड के लिए? जैसे आप ऑफिस से घर जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे शॉप्स मिलते हैं। तो कोई चाट सेंटर है, कोई आइसक्रीम पार्लर है, कोई कैफे है। तो ऐसा लगता है कि चलो बीच में रुकते हैं, कुछ खाते हैं। हाँ, चलो आज बड़ा पाव समोसा खा लेते हैं और फिर घर जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्रेविंग्स हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है फूड एडिक्शन का। तो क्या आप खाना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं? तो वो भी बिंज ईटिंग जिसे कहते हैं कि एक बार शुरू किया तो बंद नहीं कर पाते हैं। और क्या आपको गिल्टी लगता है फूड के बारे में? और अगर आप बहुत बार कोशिश करते रहते हैं कि मैं अब ओवर ईटिंग बंद कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आप बार बार उसमें सक्सीड नहीं हो पाते हैं, तो बार बार फिसलते हैं, पुराने पैटर्न की तरफ चले जाते हैं। क्या आप इमोशनल रीजंस की वजह से खाना खाते हैं? क्या आप जब अकेले हैं तब खाना खाते हैं? या जैसे कोई बिहेवियर से, जैसे टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते कुछ ना कुछ खाते रहना है, कुछ मंचिंग करना है, सेब खाना है, फ्राइज खाने हैं, या कुछ ना कुछ तो फाफड़ा खाना है, जलेबी खाना है, कुछ ना कुछ तो खाते रहने का आपको मन करता है। तो ये अगर सब लक्षण अगर आप में हैं और उसकी वजह से अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, गिल्ट लग रहा है, आपके डे टू डे लाइफ की एफिशिएंसी जो है अगर वो कम हो गई है, तो आपको फूड एडिक्शन हो सकता है। तो जनरली फूड एडिक्शन कौन सी चीजों का होता है, तो जिसमें ये तीन चीजें देखी गई है कि जो फैटनिंग फूड्स है, जो जिसमें नमक है, जिसमें शुगर है, ये जो तीन चीजें हैं इससे रिलेटेड जो है फूड एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
तो ये जो तीन चीजें हैं, ये हमारे जो ब्रेन की जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको हैक करते हैं, हाईजैक करते हैं। और उस ये फूड्स के लिए क्रेविंग पैदा होने लगती है। तो जब वो फूड लेते हैं आप, तो आपको अच्छा लगता है, तो रिवॉर्ड मिलता है, तो जिससे अच्छा लगता है वो और ज्यादा करने का मन करता है। तो कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि उतना कुछ खाने से उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो ज्यादा खाने का मन करता है या कुछ और वैरायटी ढूंढने का मन करता है। और इस तरह से आप फूड एडिक्शन में अटकते जाते हैं। तो अगर आपको फूड एडिक्शन है, अगर आपको फूड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको जाग जाना चाहिए और डेफिनेटली उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए। ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है, और फिर डिप्रेशन आने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फूड एडिक्शन से रिलेटेड है, इसलिए उसका उपाय करना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं फूड एडिक्शन से दूर होने के लिए? तो जैसे कोई भी एडिक्शन हो, वैसे ही फूड एडिक्शन से दूर रहने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि पहले अवेयरनेस हो और एक्सेप्टेंस हो कि हाँ, मुझे फूड एडिक्शन का प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट स्टेप है, टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू समथिंग अबाउट इट, टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। तो जब भी आपको क्रेविंग हो, कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप अपने आप को इस तरह से समझा सकते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की जो हमें आदत लग गई है, तो उस वो आदत तोड़ने के लिए थोड़ा डिले करने को सीखना है। ठीक है, आधे घंटे बाद देखूंगा, 1 घंटे बाद देखूंगा, इस तरह से डिले करना सीखना है। और फिर 1 घंटा बीतने के बाद में जब फिर क्रेविंग आती है, तो जो अनहेल्दी फूड्स है उसकी अगर आपको क्रेविंग है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है हेल्दियर फूड्स के साथ। तो जो भी आपका फूड है, जो फैटनिंग फूड है या सॉल्टी या स्वीट फूड है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सलाड्स के साथ। सलाड्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, जिसकी वजह से वो खाने का मन कर सके। तो जो भी सलाड्स है, तो उसमें अगर आप समझो अनार डाल दें, तो पोमेग्रेनेट डाल दें, तो उसमें थोड़ा सा और टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से सलाड्स को भी कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रेसिपीज यूट्यूब पे है। तो आप डेफिनेटली उसका खोज करें कि हेल्दी सलाड्स कैसे बनाएं, टेस्टी सलाड्स कैसे बनाएं। तो अगर आपको कुछ केक खाने का मन कर रहा है या चॉकलेट खाने का मन कर रहा है या आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विथ दही, योगर्ट, या फिर यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विथ डार्क चॉकलेट। वो भी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट ऑफ फूड्स रेडी रखनी है, अवेलेबल रखनी है, जो हेल्दी है, जो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फूड एडिक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्यास लगी रहती है लेकिन आप खाना खा लेते हो। तो ये आइडेंटिफाई करना है, अवेयर रहना है कि अगर मुझे कुछ क्रेविंग हो रही है, तो लेट मी सिप सम वाटर। इफ यू सिप सम वाटर स्लोली, तो हो सकता है कि वो समय निकल जाएगा। एंड हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर इज गुड फॉर यू। तो उसमें भी आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्फ्यूज्ड वाटर ड्रिंक्स बना सकते हैं। जैसे पुदीना है, तो पुदीना को पानी में डाल के, थोड़ा नींबू डाल के, उसी पानी को जरा इंटरेस्टिंग और हेल्दी बना सकते हैं। तो कीप ड्रिंकिंग वाटर वेन एवर यू फील क्रेविंग फॉर फूड। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करने से वो समय निकल जाएगा, वो समय टल जाएगा, उतने कैलोरीज आपके अंदर कम जाएंगे। और दीज आर स्मॉल विक्ट्रीज। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने आपका जो क्रेविंग था उसको टैकल किया, उससे जीत पाई। ये स्मॉल विक्ट्रीज विल एड अप टू बिगर विक्ट्रीज एंड बेटर रिजल्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सब्स्टिट्यूट करना हेल्दियर फूड से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड डेफिनेटली in addition to these techniques, what is more important is educating yourself. तो अभी इतना कुछ मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ब्लॉग्स में। टू एजुकेट योर सेल्फ, अगर आप जानते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में सीखते हैं, तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टीवी शोज भी हैं जो एजुकेट करते हैं। तो जैसे एक टीवी शो है नेटफ्लिक्स पे, व्हाट द हेल्थ, या फिर एक शो है रॉटम करके, या ऐसे बहुत सारे शोज है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ शोज के नाम जरूर लिख के दे दूंगा।
वो आप देखना, तो उससे भी आपका एजुकेशन भी बढ़ेगा और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। डेफिनेटली डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है कि आप फूड एडिक्शन है आपको और आप उसको टैकल कर रहे हैं। तो आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे, आपको रिमाइंड करेंगे, आपको मॉनिटर करने में हेल्प करेंगे। उनसे हेल्प मांगनी है तो उससे फर्क पड़ता है। तो आजकल तो जो फूड एडिक्शन से रिलेटेड जो ग्रुप थेरेपीज भी अवेलेबल है, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस था, सपोर्ट ग्रुप्स का हेल्प लेने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स जो कंसल्टेंट्स है, जो डाइट कंसल्टेंट्स है, फिजिशियंस है, उनसे भी रेगुलर चेकअप्स कराना जरूरी है, उनसे एडवाइस लेना जरूरी है। तो यू हैव टू बी ऑन ट्रैक। तो जो लगाम है उसको टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। तो जो आपका जो ऑप्टिमल हेल्थ गोल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है आपके लाइफ का। तो उससे रिलेटेड आप आपको मोटिवेट करने वाले कुछ पोस्टर्स आप लगा सकते हैं। कुछ जो हेल्दी लोग हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनके फोटोज आप लगा सकते हैं। आपके जो पहले प्रीवियस फोटोज जो है, जहां पे आप ज्यादा हेल्दी थे, वो फोटोज आपको हाईलाइट करने हैं, लगाने हैं आपके रूम में, तो आपको याद दिलाएंगे कि आप ऐसा बन सकते हैं कि कैसे आप थे। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेंगी अवेयर रहने के लिए फूड एडिक्शन के बारे में और उसको टैकल करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आपको इमोशनल रीजंस की वजह से आप ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हमारे जैसे काउंसलर्स की हेल्प लेनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, तो जो जड़ है प्रॉब्लम की, उसको खोजना है और उसका उपाय करना है, मदद लेनी है। तो फूड एडिक्शन अगर आपको है, तो आपको मॉनिटर करना है आप कितना खाते हो। तो जितना भी आपकी एपेटाइट है, उससे 10% कम खाना है। अगर ये धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर आप वो आपके जीवन का लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं लगेगा। बट इस तरह से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो क्रेविंग है, ये अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपके अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। जैसे जो स्क्रीन एडिक्शंस है, बाकी जो एडिक्शंस है, सब्सटेंस एडिक्शंस है, बिहेवियरल एडिक्शंस है, तो उसमें भी ये जो बेनिफिट्स, ये जो एफर्ट्स है आपके, उसमें भी जनरलाइज होके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। एंड आज से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है to become aware and to take small steps towards getting off these addictions.